यदि राजन नाईक जी, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, मुझे बहुत खुशी होगी कि इन गरीबों को घर के बदले घर दे देवे। मदद करना एक होता है, मदद करने की नौटंकी करना। बार बार एक ही प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस बात पे रुकवा देंगे, उस बात पे रुकवा देंगे। जिसने किया सबको अनाथ उसको कहते हैं एकनाथ। बिल्कुल एकनाथ शिंदे का नाम इसमें आना ही चाहिए। क्यों नहीं आएगा एकनाथ शिंदे का नाम? कि एक भ्रष्ट तंत्र ने बहुजन विकास आघाड़ी के संरक्षण में यहाँ पे एक पाप हुआ और इस पाप को पोषित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह की जो चौली का निर्माण, बिल्डिंग का निर्माण आज भी हो रहा है वसई विरार में। सर, जो गरीब बच्चे रो रहे हैं, एक बच्ची है यहाँ पे जो रो रही है कि हम स्कूल कैसे जाएंगे, हमारे सर से छत छीन लिया गया। मोदी जी उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में और भाजपा के जितने यहाँ के छुटभैया नेता है, जरा बताओगे इन गरीबों के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ जगह है? जरा बताओ। वसई विरार नालासोपारा नए गांव के मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप कानून बदल सकते हो, महानगर पालिका कानून बदल सकते हो और ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हो। नालासोपारा की 41 बिल्डिंग का जो मसला है वो हमने सुबह आपको दिखाया कि आज जो कार्रवाई का दिन था, 10-11 बिल्डिंगें टूट चुकी हैं और उसमें 7 बिल्डिंगें पहले से ही धोखादायक यानी कि इलीगल और जर्जर थी, उसको नोटिस देकर तोड़ा गया। तो कुल मिला के अभी 3-4 बिल्डिंगें जो हैं एडिशनली तोड़ी गई हैं, जिसमें पॉपुलेशन कम है, जनसंख्या कम थी। लेकिन अब सवाल थोड़ा सा गंभीर होते जा रहा है, क्योंकि अब जैसे जैसे यहाँ पे कार्रवाई बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वहाँ पे बिल्डिंगों की जो उसमें रहने वालों की संख्या वो काफ़ी अधिक होती जा रही है। यानी यहाँ पर 5 रोड्स हैं, रोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे में पहले रोड से दूसरे, तीसरे, चौथे और ये 5वें रोड की कार्रवाई थी। अब जो है ये जो अब जो है कार्रवाई 4th रोड पे जा रही है। तो 4th रोड पे कार्रवाई के लिए देखिए, ये जो बिल्डिंग इमारत है आज यहाँ पे, ये देखिए वो सामने दिखाइए, आपको अंधेरे में ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। ये बिल्डिंग कभी गुलजार हुआ करती थी, इस बिल्डिंग में रौनक हुआ करती थी, इसके एक एक फ्लैट बहुत शानदार है, अच्छी हवा है, अच्छा एनवायरनमेंट है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दुख इस बात का है कि ये गरीब लोग हैं और इनकी आवाज़ सिस्टम में नहीं पहुँच रही है। अब देखिए ये पूरी इमारत जो है अब आज जो है अंधेरे में खो गई है और इस इमारत में रहने वाले लोग नए नए आशियाने की तरफ, अपने आशियाने की तलाश में निकल गए हैं। यहाँ पर रहने वाले एक व्यक्ति जो मुस्लिम हैं, कम्युनिटी से देखेंगे तो उन्होंने आज कहा कि मुस्लिम होने की वजह से मुझे यहाँ से निकलने के बाद जगह जगह मुझे घर भी नहीं मिल रहा है, जहाँ जाओ सोसाइटीज़ का लफड़ा है और ऊपर से भाड़ा 10 से 15 हज़ार। और आज की डेट में एक EMI 3,000 की बाउंस होती है, तो दूसरे दिन आदमी बड़ी मुश्किल से दूसरे महीने उसको मैनेज करके 3,000 के दो EMI हो जाती हैं, तो 6,000 पे करता है। ऐसे में ऑल सडन जब आदमी बेघर होता है तो 50,000 का डिपॉजिट और उसके साथ एडिशनल भाड़ा, बच्चों की फीस और साथ में घर का खर्चा और इसके साथ ही विस्थापित होने का दर्द लेकर वो घूमता है। निष्ठुर हुए इस सिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है वो समय बताएगा कि इसके पीछे कौन किसकी साजिश थी और किसकी ये प्लानिंग थी, या जो डंपिंग ग्राउंड बनाया गया और अभी तक उसको हैंडओवर नहीं किया गया। 2009 में बनी महानगर पालिका 2024 तक यहाँ न डंपिंग बनाती है, न STP बनाती है, लेकिन उस पर रिजर्वेशन कायम रहता है। कानून कुछ और है, नियम कुछ और है। STP या रिजर्वेशन डालने के बाद उसको हैंडओवर लेना, उसके मालिक से उससे हैंडओवर लेना, पैसे देना और उसको महानगर पालिका के नाम कर लेना, ये प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया को जानकर लंबा किया गया है, तो आने वाले समय में ये पता चलेगा कि इसके पीछे किसका हाथ था। खैर फिलहाल ऐसी बातों पर अफसोस ही जताया जा सकता है और उसके लिए हमारे रवि भूषण जी हैं, जो अक्सर सिस्टम पर अफसोस जताते रहते हैं और अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देते रहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया बड़ी वैल्यूबल है रवि भूषण जी, एज ए लीडर और एज ए विसल ब्लोअर आप चीज़ों पर बड़ी बेबाकी से बात करते हैं, आपने सुना भी होगा। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप खड़े हैं खंडहर के पास, जो कभी गुलजार हुआ करता था, गरीब परिवार इसमें हंसी खुशी अपने दिन निकालते थे और ये 15 सालों से चल रहा था। ऑल सडन अब ये खंडहर में तब्दील हो गई है और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पे? देखिए, बड़े ही दुख की बात है और हम सबको इस पे अफसोस होता है। कोई भी वीडियो आते हैं, वो हमारे घर में YouTube TV पे चलता है तो घर में भी एक दुखी का माहौल बन जाता है, क्योंकि यहाँ से 100-200 मीटर के दायरे में मेरा भी घर है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं और इसमें जो इस तरह से टूटे फूटे जो आप दिख रहे हैं, इसमें मज़दूरों का, गरीबों का पैसा लगा हुआ है। उन्होंने बड़ी मेहनत से कमा के और एक एक पैसा बचा के इस घर को, अपना एक सपनों का घर एक ही बार बनता है, बनाया था। आज इस पर इस सिस्टम ने निर्दयता से बुलडोज़र चला दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आपने उसका पालन किया, कोई बात नहीं, लेकिन आप ज़रा जवाब देंगे कि आप सिस्टम हैं, आप पूर्ण बहुमत की सरकार हैं,
केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, वसई में जनता ने आप पे भरोसा किया है। क्या इसीलिए भरोसा किया है कि जब आपकी जनता के ऊपर कोई विपत्ति का पहाड़ टूटे तो आप उनको छोड़ के भाग खड़े होके आंसू बहाने लगे? ये बहादुरी है कि इनकी कायरता है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी को गलत बोलने में, या कोई शौक नहीं है। मुझे बहुत खुशी होगी यदि राजन नाईक जी, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, मुझे बहुत खुशी होगी कि इन गरीबों को घर के बदले घर दे देवे। मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन साहब एक होता है मदद करना, एक होता है मदद करने की नौटंकी करना। बार बार एक ही प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस बात पे रुकवा देंगे, उस बात पे रुकवा देंगे। अब किस बात पे रुकवाएंगे साहब? किस बात पे रुकवाएंगे? बच्चों के स्कूल के नाम पे? कैसे और कितने दिन तक? पहले तो आपने सुप्रीम कोर्ट में जो भी रिप्रेजेंट किया, पूरे यहाँ के जो लोग थे उनका जो रिप्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल गलत किया गया। अच्छे तरीके से किया जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। और अभी देखिए क्या हुआ। इस तरह की एक सेटिंग होती है, इसको बोलते हैं सेटलमेंट की राजनीति, जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं। वही सेटलमेंट की राजनीति वसई विरार में उसकी पुनरावृत्ति होने वाली है। इसका मैं पूरी गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। हो क्या रहा है कि एक भ्रष्ट तंत्र ने बहुजन विकास अघाड़ी के संरक्षण में यहाँ पे एक पाप हुआ, और इस पाप को पोषित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्यों मैं बोल रहा हूँ इस बात को कि ठीक है, बहुजन विकास अघाड़ी ने किया, भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए था? आपकी समझ में थोड़ा सा मुझे बताइए, बहुजन विकास अघाड़ी ने आपकी समझ में अभी तक क्या किया है? इसमें 2009 से 2015 जो महानगर पालिका फॉर्मेशन हुआ, तब से लेकर आज तक क्या आकलन, क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, जब बहुजन विकास अघाड़ी यहाँ की पूरी सत्ता पे कब्जा करके रखी थी, मतलब ऑलमोस्ट 100%, 90% उसके ही लोग थे और उनका ही सब कुछ चलता था। लोगों की हिम्मत नहीं थी कि महानगर पालिका के रिसेप्शन में भी जाके एक पत्र दे सके। ये यहाँ की सच्चाई है। इस सच्चाई को हम अभी भूले नहीं है। अभी 2-4 महीने हुए हैं सत्ता परिवर्तन किए हुए। तो बहुजन विकास अघाड़ी जो है एक छत्र राज कर रही थी। तो राज करने का क्या मतलब? सेवा की भावना से राजनीति में आई नहीं थी। यदि वो सेवा की भावना से राजनीति में आई रहती तो पहले उनको मालूम हो जाता कि 10-15 साल बाद इस तरह की जो गलतियां हो रही है, इस तरह की जो चौली का निर्माण, बिल्डिंग का निर्माण आज भी हो रहा है वसई विरार में सर, आज भी हो रहा है। क्या उस पर कोई रोक पड़ा है? क्या परिवर्तन हुआ आप जरा बताएंगे? हम लोग तो साफ बोलते हैं परिवर्तन झूठी है, परिवर्तन झूठी है, परिवर्तन झूठी है, फेक परिवर्तन हुआ है। तो बहुजन विकास अघाड़ी के जो बार बार विधायक बने, वो चाहते थे महाराष्ट्र विधानसभा में बहुत कुछ बोलते हैं, ये है वो है। एकनाथ शिंदे भी उनकी बात का जवाब देते हैं, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे साहब, शिकायत ही शिकायत है। घर के बदले आप घर दीजिए ना। आप बात को, मुद्दे को क्यों भटकाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलेंगे, रोकेंगे, जो करेंगे। आप घर के बदले घर कब देंगे? पूरी सत्ता आपकी, पूरी रिसोर्स आपके पास है। अंबानी जी के, क्या अंबानी जी को आपने नवी मुंबई में कौड़ियों के भाव में जमीन नहीं दिया है ना? न्यूज़पेपर में आया है ना? अडानी जी को आप सैकड़ों एकड़ देने की जद्दोजहद, डेली मेहनत नहीं कर रहे हो? आप अंबानी अडानी जी के सेवक हैं। आपने बोला था प्रधान सेवक, तो जनता की भी सेवा कर लीजिए ना। क्या जाएगा आपका? 1000-2000 लोगों का व्यवस्था है रहने की, आप वो भी नहीं कर सकते। किस बात के लिए आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री है जी? और आपसे सीधा यह सवाल है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप डंका बजाते हैं ग्लोबल मंच पे जाके। किस तरह के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? आप बताइए, इस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में ये जो गरीब बच्चे रो रहे हैं, एक बच्ची है यहाँ पे जो रो रही है कि हम स्कूल कैसे जाएंगे, हमारे सर से छत छीन लिया गया। मोदी जी, उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में और भाजपा के जितने यहाँ के छुटभैया नेता है, जरा बताओगे कि इन गरीबों के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ जगह है? जरा बताओ मेरे भाई। मैं तुमसे बहस में हार जाना पसंद करूंगा, तुम जीत जाओ, लेकिन इनको छत तो दो मेरे भाई। जब ये मसला उठा था तो 23 नवंबर में जब सत्ता परिवर्तन हुई, जब सत्ता परिवर्तन होने के बाद राजन नाईक जी और जब ये हमारे विधायक जब वहाँ पे सदन में गए तो उन्होंने यहाँ का एक मसला उठाया था। ये 41 बिल्डिंगों का मामला उन्होंने सदन में उठाया था। उन्होंने ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना काम तो किया होगा, लेकिन आखिर सरकार ने नहीं सुना या सदन में उसकी सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए वसई विरार नालासोपारा नए गाँव के मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बार बार क्या रो रहे हैं अनिल कुमार पवार? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ के विस्थापितों को घर मिले। ठीक है साहब, मान गए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत अच्छे, आप पढ़े लिखे हो यार, IAS हो, उसके आगे की बात क्यों नहीं बताते हो आप जनता को? आप कानून बदल सकते हो, महानगर पालिका कानून बदल सकते हो और ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हो। ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने के लिए ही विधायिका का रोल है। विधायिका का निर्माण इसीलिए करती है जनता इलेक्शन में, चुनाव में मतदान देकर, ताकि जब कि हमारे सुटेबल, उनके लायक, इनके संरक्षण के लिए कानून का निर्माण करे। यदि कानून नहीं है तो उस कानून को बनाइए देवेंद्र फडणवीस साहब। आपने खुद टैग लगा लिया अपने ऊपर
खुद गले में टैग डाल लिए कि देवा भाऊ हैं। आप देवा भाऊ है, जनता बोलेगी कि आप बोलेंगे? हमें तो महाराष्ट्र को, जिस तरह महाराष्ट्र के जल, जमीन, जंगल, यहाँ की जो फैक्ट्रियां गुजरात जा रही है, कोई लक्षण नहीं लगता कि देवा भाऊ है। आपको शायद जानकारी नहीं पता है, हाँ। मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे दाऊद के लोग रहते। नहीं, हाँ, इस पे आ जाता हूँ। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिस तरह महाराष्ट्र के जल, जंगल, जमीन और यहाँ की रोजगार को गुजरात भेजा जा रहा है और महाराष्ट्र को अपंग किया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र सदियों तक अपने पैर पे खड़ा ना हो सके, वो आदमी देवा भाव नहीं, वो आदमी दानव भाव है। रवि भूषण का स्टेटमेंट है और ये दानव लगातार महाराष्ट्र को निगल रहा है। मेरे दोस्तों, याद रखो, यदि मराठी अस्मिता की बात करते हो, मैं तो हिंदी भाषी हूं भाइयों, जब मैं फील कर सकता हूं तो तुम्हें करना ही चाहिए। इस दानव को महाराष्ट्र को निगलने से रोको मेरे दोस्तों। और इनकी सेटिंग कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी सेटिंग है, मैं भी सरप्राइज हो गया। हम लोग यहाँ पे रहे हुए लिंक रोड पे, अचानक न्यूज आने लगा जी न्यूज में। इसको हम लोग जी न्यूज नहीं, छी न्यूज बोलते हैं। अचानक न्यूज आने लगा, क्या न्यूज आता है कि दाऊद के घर पे चला बुलडोजर। अरे सर, दाऊद के घर पे जी न्यूज वालों, कायरो, मक्कारो, झूठो, शर्म आनी चाहिए, तुम पत्रकार नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है, वसई विरार के सारे लोकल पत्रकारों से मैंने बात किया, सबने, सारे यूट्यूब के लोकल पत्रकारों का मैं सैल्यूट करता हूं, सबने इस बात का खंडन किया। शर्म आना चाहिए, मत देखिए जी न्यूज, ब्लॉक कर दीजिए उसे। लोकल जो हमारे पत्रकार हैं उनका न्यूज़ देखिए, कुछ तो सही दिखाएंगे, वो हमारी भावना को समझते हैं। हमारा विचार भले हो सकता है कुछ और विचार का समर्थन करते हो, लेकिन हमारी भावना को समझते हैं। तो जी न्यूज़ एक छी न्यूज़ है, गंदगी है, गंद की बात आती है, उसकी क्वालिटी में कोई जान नहीं है, उसको देखने से हमारी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। आपने बदनाम किया मजदूरों के घर को, आपने दाऊद का घर बताया। यहाँ जो रहने वाले, दूध बेचने वाले, मिस्त्री, जो बिल्डिंगों का निर्माण करने वाले यहाँ मजदूर रहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के जो पूरे काम होते हैं, यही लोग करते हैं साहब। ये बेचारे पूरे देश को, हमें जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, बनाने वाले ये लोग हैं, और आज खुद ये लोग बेघर हैं। और अय्याशी कौन कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे। जिसने किया सबको अनाथ, उसको कहते हैं एकनाथ। बिल्कुल एकनाथ शिंदे का नाम इसमें आना ही चाहिए। क्यों नहीं आएगा एकनाथ शिंदे का नाम? क्यों नहीं आएगा साहब? आज आपने सबको अनाथ किया है। आज एकनाथ शिंदे जी आज भूल गए। मैंने देखा एकनाथ शिंदे जी को यहाँ लिंक रोड पे आके, जब वो शिवसेना तोड़ने का जब प्लान कर रहे थे, तो यहाँ आके मीटिंग करते थे। मैंने देखा मेरे सामने, इसी हॉल में सामने आके मीटिंग करते थे एकनाथ शिंदे जी। आज एकनाथ शिंदे जी का कोई नेता नहीं दिख रहा।